हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? और आई होप आप लोगों का सीबीएसई बोर्ड का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। उस प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे टॉपिक बताऊंगा और ऐसे चैप्टर्स बताऊंगा जहां से 5 मार्क्स के क्वेश्चन के आने की संभावना यानी कि पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम है गाइस। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले माय नेम इज अरविंद अरोड़ा, और प्लीज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो टोटल क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मार्क्स के, एंड दैट इज 3 क्वेश्चन आते हैं और 5 मार्क के होते हैं, तो टोटल मार्क्स हो गए 15। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज किसकी है, कौन से चैप्टर से 5 मार्क के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इवन आई एम डैम श्योर अबाउट दिस कि ये चैप्टर से ही 5 मार्क के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे गाइस। जिसमें से जो 2 चैप्टर है बेसिकली वो मैंने लिए हैं फिजिकल केमिस्ट्री से, और इनऑर्गेनिक में से एक भी नहीं है। और जो हमारे पास एक और टॉपिक है जिससे 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है वो ऑर्गेनिक से है। सो गाइज, ये जो 3 टॉपिक लिखे हैं वो हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, डैम श्योर अबाउट इट कि इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल होता है। केमिकल काइनेटिक्स में 5 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के सिक्वेंशियल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 5 मार्क में पूछ लिए जाते हैं। तो चलो, अब ये तो था कि ये इनके इनके आने की जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा है। बट चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को बताता हूं कि कौन कौन से आपके पास चैप्टर्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉलिड स्टेट से 5 मार्क का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है, पॉसिबिलिटीज ऑलमोस्ट 0 है। लेकिन जो सेकंड चैप्टर है आपका सॉल्यूशन चैप्टर, उसमें से आने की पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी हैं। और टॉपिक कौन से जिनमें से आने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं इसके अंदर, एंड दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चन ज्यादातर पूछ लिया जाता है। RLBP, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलर मास कैलकुलेशन। सो ये ऐसे टॉपिक है बेसिकली लास्ट में आपको चैप्टर के मिलेंगे, और ये ऐसे टॉपिक है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से बहुत बार एक क्वेश्चन 5 मार्क का पूछ लिया गया है। सो आई थिंक आप लोग अगर इसको इसके न्यूमेरिकल पोर्शन, स्पेशली मैं न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ, सो अगर आप इनके न्यूमेरिकल पोर्शन को कर लेते हैं तो मुझे लगता है आपके 5 मार्क्स जो है वो बिल्कुल सिक्योर्ड है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें मैं 100% श्योर हूँ कि इसमें से क्वेश्चन देगा ही देगा। और ज्यादातर इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो न्यूमेरिकल होता है। सो वो न्यूमेरिकल किस पे आता है? एक तो नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर आता है ये। आप क्या कीजिए, नर्स्ट इक्वेशन के जो ईएमएफ कैलकुलेशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो जरूर करिए। उनमें से क्वेश्चन 100% पूछता है। यानी कि वो आपके पास रादर देन एनटीपी और एसटीपी, उनके अलावा जो ईएमएफ ऑफ सेल है उसके ऊपर न्यूमेरिकल 5 मार्क का पूछा जाता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो गिब्स पे एनर्जी में पूछा जाता है। वो डेल्टा जी का वैल्यू डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट, यानी कि स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में भी कैलकुलेशन के लिए वो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। सो नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी बनती है, जो काफी मैंने देखा है, वो है मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर। वो मोलर कंडक्टिविटी की कैलकुलेशन पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। साथ में डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा के बारे में क्वेश्चन काफी बार पिछली बार में पूछे गए हैं। इसके अलावा कोलस लॉ, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी, जीरो कॉन्सेंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी को निकालने में काम देते हैं। सो उस पर भी क्वेश्चन काफी बार न्यूमेरिकल पोर्शन में पूछा गया। इसके अलावा फेराडेज फर्स्ट और सेकंड लॉ में मास कैलकुलेट करना कि इलेक्ट्रोड पर हमारे पास कैथोड पे कितना मेटल मिलेगा, मास कितना होगा, उसके ऊपर न्यूमेरिकल 5 मार्क के पूछे गए। सो ये हमारे पास 5 मार्क के क्वेश्चन है, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो डैम श्योर हूं अबाउट इट कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स। हाँ, इस पे से भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो इस टॉपिक को हम लोग छोड़ नहीं सकते। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स में ये जो 2 टॉपिक है उनमें से बहुत बार 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के आपको न्यूमेरिकल कर लेने हैं, ठीक है। इवन इसका डेरिवेशन भी काफी बार पूछ लिया गया है। और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, इवन इसके डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। सो इसके एग्जांपल्स आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा एक्टिवेशन एनर्जी ईए, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं गाइस लास्ट ईयर्स में, और इसकी आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इनकी पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी हैं। सरफेस केमिस्ट्री में से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं आता है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल, इनमें से भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। लेकिन हाँ, ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो पी ब्लॉक को लेके थोड़ा सा टेंशन में रहते हैं। सो आपको पी ब्लॉक के लिए बता देता हूँ, पूरे चैप्टर के तो नहीं, लेकिन 15 और 16 नंबर जो ग्रुप है आपके पास, उसमें से 5 मार्क का क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है। और स्पेशली ये जो टॉपिक है दैट इज द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर पे 5 मार्क का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है लास्ट ईयर्स में। और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इन पे क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं।
तो ये है जो 2 टॉपिक आपको पूरे चैप्टर में से प्रिपेयर कर लेने हैं। बाकी अगर आप 5 मार्क के लिए टेंशन फ्री हो जाइए, उसको छोड़ भी देंगे तो चलेगा। सो अब नेक्स्ट जो आपके पास चैप्टर है दैट इज डी एंड एफ। डी एंड एफ ब्लॉक में करेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है फोर्थ पीरियड की ज्यादातर। तो मैं आपको फोर्थ के लिए नहीं, आपको फिफ्थ और सिक्स के लिए भी रेकमेंड करूंगा कि हम उनकी करेक्टरिस्टिक्स जरूर पढ़ लें। यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा एलिमेंट कितनी शो करता है, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है मेटल की कितनी होती है, इन सब पे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं गाइस। इसके अलावा जो आपके पास 9th चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उनमें से क्वेश्चन नहीं आता है, 0 पॉसिबिलिटीज है। हेलो एल्केन, हेलो एरीन में से क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है। लेकिन अल्कोहल, फिनोल और ईथर में लास्ट ईयर्स में बहुत बार 5 मार्क के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि फिनोल की रिएक्शंस पूछते हैं, जैसे कि ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल एक्सेट्रा। ये जो क्वेश्चंस है काफी बार पूछे गए। इनमें से बहुत सारे मैंने सिंपल एग्जांपल दिया, आप इसमें से जो न्यूमेरिकल जो केमिकल रिएक्शंस है उनको आपको देखना है। जैसे कि हाइड्रोबोरेशन पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, अल्कोहल की प्रिपरेशन में काम लेते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क में आपको पता होगा शायद कि एबीसी आपको पोर्शंस दे दिए जाते हैं, तो उनमें से ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है एसिडिक स्ट्रेंथ का। इसके अलावा अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ का भी क्वेश्चन कभी कभार 5 मार्क में पूछ लिया जाता है। सो वो एबीसी पोर्शंस में पूछ लिया जाता है। सो दीज टॉपिक्स आर सो मच इंपॉर्टेंट। चलिए अब नेक्स्ट क्या हमारे पास इसके अलावा ये हुआ, उसके बाद चलते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। गाइस ये ऑर्गेनिक में ऐसा टॉपिक है जिसपे क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो SA2 टाइप आंसर्स के बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि 3 मार्क के जो क्वेश्चंस है वो कहां से पूछे जाते हैं। सो यहाँ पर हम लोग इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि SA2 टाइप के क्वेश्चंस भी 13 नंबर जो चैप्टर है उसमें से काफी पूछा जाता है और ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर टोलेंस रिएजेंट के बारे में पूछा जाता है, कैनिजारो रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा हॉट है। इसके अलावा एल्डोल रिएक्शंस, एल्डोल कंडेंसेशन, ये टॉपिक भी काफी ज्यादा हॉट है, इनको आप करके ही जाइएगा। इनके अलावा सबसे ज्यादा अगर सिक्वेंशियल रिएक्शंस पूछी गई हैं, सिक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब है कि पहले ए से कुछ बी बनाएंगे, फिर बी से कुछ सी बनाएंगे एंड सी से कुछ डी बनाएंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि ए बी सी डी क्या होगा। यहाँ पर आपको एरो पे कुछ ना कुछ दे दिया जाएगा। ऐसी रिएक्शन सिक्वेंशियल रिएक्शंस होती हैं। सो ऐसी रिएक्शंस एल्डिहाइड में से और स्पेशली कार्बोक्सिलिक एसिड में से गाइस बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर के 10 इयर्स के जो क्वेश्चंस है वो आप एक बार कर लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली उसमें से आपको एक आध क्वेश्चन तो पक्का मिल ही जाएगा। सो ये 5 मार्क के क्वेश्चंस है और मोस्ट प्रोबेबली ऑर्गेनिक में तो इसी में से ही 5 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अमाइंस में से पॉसिबिलिटी 0 है क्योंकि बहुत ईयर्स के पेपर्स मैंने देखे नहीं पूछे गए हैं। बायोमोलिक्यूल्स में भी 0 है, पॉलीमर्स में भी 0 है और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इसमें से भी 5 मार्क के क्वेश्चंस के आने की जो पॉसिबिलिटीज है बहुत ही कम है। सो गाइज अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज कहाँ बनती हैं, सो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज तो ये 3 टॉपिक में ही बनती है क्योंकि मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखे हैं और उनमें से ये जो 3 टॉपिक है इनमें से 5 मार्क के क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं गाइज। नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट और आप प्लीज 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 इन टॉपिक्स को तो जरूर करके जाइएगा। इवन चैप्टर वाइज जो मैंने एनालिसिस किया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से कौन से न्यूमेरिकल करने हैं, केमिकल काइनेटिक्स में से हमें कौन से न्यूमेरिकल करने हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में से कौन से टॉपिक हमें करने हैं, इसके एनालिसिस को ध्यान से देख के जरूर कीजिएगा। लास्ट के 10 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास हो तो उसमें से 5 मार्क के क्वेश्चन आप इसी में से रेडी कर लेंगे तो शायद आपके 15 मार्क्स बड़े आसानी से बन जाएंगे गाइस। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा नो डाउट। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप फर्स्ट ऑफ ऑल थम्स अप दीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो है मैं आप लोगों के लिए ऐसे 2 टाइप के क्वेश्चन जिसके जो मार्किंग है मार्क्स है 36 मार्क्स के आउट ऑफ 70 क्वेश्चन जो है ऐसे 2 टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, उसकी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। लेकिन प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए और एटलीस्ट 500 लाइक्स अगर मुझे मिल जाते हैं तो आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट। सो प्लीज आप लोग इसको थम्स अप दीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। दिस इज सो मोटिवेटिंग फॉर मी और थैंक यू सो मच क्योंकि आपने मेरे चैनल को अभी मेरे 11,000 सब्सक्राइबर्स मेरे पूरे हो गए हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट गाइस। सो प्लीज 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 सपोर्ट माय चैनल और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर कीजिएगा, ऐसे 2 पर नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।